Assalamu alaikum. I am Ziaur Rahman and this is my YouTube channel Earning Workshop. Welcome to my YouTube channel. लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि किस तरह हम अपवर्क पर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ लग गई होगी। अगर किसी को अभी तक प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वहाँ पे जाकर वीडियो देख सकता है। नाउ मूविंग बैक टू आवर टुडेज वीडियो। जिस तरह पीपल पर आर पर क्लाइंट्स ने अपने ऑर्डर सेट किए होते हैं और हम उस पर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, उसी तरह अपवर्क पर भी जो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं उन्होंने अपने ऑर्डर सेट किए होते हैं और हम उन पर प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम अपवर्क पर प्रपोजल सेंड करना सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से गाइड करूं। हमारा आज का टॉपिक एक प्रॉपर वे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाया था और एक पेंडिंग प्रोजेक्ट पर ट्यूटोरियल दिया था और मैंने आपको कहा था कि जब वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। लेट्स मूव टू आवर अपवर्क पेज। ये हमारा अपवर्क का प्रोजेक्ट पेज है और आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर व्यू से रिमूव होकर हमारे अप्रूव्ड वाले ऑप्शन में शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुका है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये वही प्रोफाइल है जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में लगाई थी और आप देख सकते हैं कि ये अप्रूव हो चुका है। नाउ वी विल मूव टू आवर टुडेज टॉपिक। अब हम वापस अपने अपवर्क के होम पेज पे जाएंगे। मैं आप सबको एक यहाँ पे बात बता दूं कि मैंने ये अकाउंट ग्राफिक के लिहाज से बनाया है, तो मैं प्रपोजल भी जो सेंड करूँगा वो ग्राफिक के लिहाज से ही सेंड करूँगा। अब ग्राफिक में मैंने सेलेक्ट किया है लोगो। आप अपनी स्किल के लिहाज से सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो होम पेज है उस पे हमारी स्किल्स के लिहाज से जो जॉब्स हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। मैंने अब ये अकाउंट ग्राफिक के लिहाज से बनाया है, तो देखें ग्राफिक के लिहाज से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम इनमें से भी कोई सेलेक्ट करके इस पर प्रपोजल भेज सकते हैं। ये पहला फ्लायर डिज़ाइन है, सेकंड है जो डी टू डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल बिल बोर्ड 10 बाय 100 फीट। लेकिन अगर आपको लगे कि ये जॉब्स कम हैं या ठीक नहीं आ रही या जो आपकी स्किल्स हैं उसके मुताबिक पूरी तरह नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो। आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जॉब्स जो हैं वो 8,221 शो हो रही हैं, यानी कि इतनी जॉब्स पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाता है कि जो क्लाइंट है उसका क्या स्टेटस है। मैं एग्जांपल के साथ आपको ब्रीफ करता हूँ। ये आप पहला ही देख लें कि ब्रांड नेम क्रिएशन फॉर ज्वेलरी, यानी कि वो ज्वेलरी के लिए एक लोगो बनवाना चाहता है। तो आप यह देख सकते हैं कि उसने ऑर्डरली रेट दिया है 25 से $50। इसके अलावा पेमेंट जो उसकी अनवेरिफाइड है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी बंदे की पेमेंट अनवेरिफाइड है तो हमने वो वाला जो जॉब है वो स्किप कर देना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और हम आगे देखते हैं। ये है लोगो डिजाइनर नीडेड। अब इसने ये देखें फिक्स प्राइस रखी हुई है $5। ठीक है। अभी ये पोस्ट जो है वो 29 मिनट पहले हुई है। तो आप देख सकते हैं कि उसने अपने अकाउंट पर $100 तक स्पेंड किया हुआ है। ये नेपाल से है और क्लाइंट ने हमसे 8 कनेक्ट्स जो है वो डिमांड किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कनेक्ट्स क्या होता है। कनेक्ट्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जो हम स्पेंड करके प्रपोजल सेंड करते हैं। जब भी हम कोई अपना न्यू अकाउंट बनाएं पर अपवर्क पर, तो वो हमें 50 कनेक्ट्स देते हैं जिससे हम डिफरेंट प्रपोजल सेंड कर सकें। ज़ाहिर बात है कि कनेक्ट्स ख़त्म भी हो सकते हैं। सो इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि हम फ्री में कनेक्ट्स किस तरह हासिल कर सकते हैं और इसको परचेज़ करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। इसलिए इसलिए जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियोज़ को लाइक करे और बेल आइकन लाज़मी प्रेस करे ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन उस तक पहुँच जाए। उसने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, वी आर लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर हु कैन मेक लोगो। अब हम इसी जॉब को सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पर ही हम अपना प्रपोजल जो है वो सेंड करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको एक-एक चीज़ तफ़सील से गाइड करूँगा। यहाँ से हम इस जॉब को ओपन कर लेंगे। ये क्लाइंट का जो ऑर्डर है वो ओपन हमने कर लिया है। ये आप टाइम देख सकते हैं कि 33 मिनट्स पहले अपलोड हुआ है ये।
इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन उसने बहुत छोटी सी लिखी है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स के ऑर्डर्स मिलेंगे आपको जिसमें क्लाइंट ने बहुत लंबी-लंबी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इसने छोटी सी लिखी है। प्राइस उसने जो लिखी है वो फिक्स्ड है, $5 है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है कि उसने हमसे 8 कनेक्ट्स डिमांड किए हैं और हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो 42 हैं। अगर एक कोई न्यू यूज़र है वो 50 हैं उसके पास, तो उसके जो हैं वो 42 रह जाएँगे, लेकिन मेरे यहाँ पे 42 कनेक्ट्स हैं पहले। सो अगर मैं इसको 8 को यूटिलाइज़ करूँगा तो पीछे हमारे पास जो रह जाएँगे वो 34 होंगे। इसने अब हमसे जो स्किल्स डिमांड की हैं वो लोगो डिज़ाइन और ब्रांड गाइडेंस की है। अब हम देखते हैं कि जो जॉब है इस पर एक्टिविटी कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो प्रपोज़ल्स की रेंज रखी हुई है वो 10 से 15 की रखी हुई है, यानी कि 10 से 15 लोग इस पे प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। इंटरव्यू अभी इसने एक भी नहीं लिया हुआ और इसके अलावा इसने किसी को इनवाइट भी नहीं की, यानी कि अभी इस पर कोई प्रपोज़ल सेंड नहीं हुआ है और आपके पास 100% चांसेज़ हैं कि आपको ये ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है? इसलिए हमने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो हमारा क्लाइंट है वो कन्विंस हो जाए और हमें ऑर्डर मिल जाए। हम एम्प्लॉयर नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं एक मेन चीज़ आपको बता देता हूँ कि प्रपोज़ल का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को रीड करना होता है। यानी कि आपको क्लाइंट की जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए, आपको उसको ध्यान से रीड करना है। डिस्क्रिप्शन में उसने सिर्फ़ ये एक लाइन लिखी हुई है, वी आर लूकिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर हू कैन मेक लोगो, ठीक है? इसके अलावा उसने जो इसके लिए टाइम रखा है वो 1 टू 3 मंथ्स रखा हुआ है। इसके अलावा स्किल्स मैंने आपको पहले भी बता दी हैं जो उसने डिमांड की हैं, लोगो डिज़ाइन एंड ब्रांड गाइडेंस। अब हम चलते हैं टर्म्स पे। यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू यू वांट टू बी पेड, यानी कि आप अपनी जो पेमेंट है वो किस तरह रिसीव करना चाहते हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं जिनसे हम अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय माइलस्टोन। अब मैं आपको माइलस्टोन का मतलब बता देता हूँ। माइलस्टोन का मतलब इंस्टॉलमेंट होता है, यानी कि आप अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो पार्ट्स में करेंगे, यानी कि उसके पार्ट्स बना देंगे और उसी तरह आप जो अपनी पेमेंट है वो भी इंस्टॉलमेंट में लेना चाह रहे हैं, यानी कि मीन्स दैट कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जब हम पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे तो हमारी पेमेंट की पहली इंस्टॉलमेंट हमें मिल जाएगी। जब हम दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे तो हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोगो का है, तो हम माइलस्टोन सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम बाय प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। बाय प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अपनी पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। अब हमारे पास प्रोजेक्ट ही हमारा एक लोगो है तो हम उसके पार्ट्स नहीं कर सकते। इस वजह से हम बाय प्रोजेक्ट पे जाएँगे। नेक्स्ट है बिडिंग। व्हाट इज़ फुल अमाउंट यू वुड लाइक टू बिड फॉर दिस जॉब? इसका मतलब ये है कि आप जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप इसके लिए कितनी पेमेंट जो है वो क्लाइंट से चाहते हैं। क्लाइंट ने प्रोजेक्ट के लिए कितनी जो पेमेंट फिक्स की है, हमने वो भी रीड की है। इसलिए हम उस लिमिट में ही पेमेंट लगाएँगे ताकि जो क्लाइंट है वो हमें ऑर्डर दे दे। अब उसने $5 लिखा है तो हम यहाँ पे $5 ही करेंगे और आप देख सकते हैं कि $0.5 जो है वो अपवर्क वालों ने काटने हैं और हमें जो हमारी जो पेमेंट मिलनी है वो $4.5 यानी कि 20% जो है वो अपवर्क वाले रखते हैं, बाकी पेमेंट हमें मिलेगी। अगर $100 हो तो उसमें से $80 हम रिसीव करेंगे और $20 जो है वो अपवर्क के अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोजेक्ट टेक, कि हम कितने टाइम में ये प्रोजेक्ट करेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा पीछे जाकर दिखा दूँ कि कस्टमर ने जो लिमिट रखी है टाइम की, वो 1 टू 3 मंथ्स है। तो हम इतना टाइम पीरियड नहीं रखेंगे बल्कि हम कम टाइम रखेंगे ताकि ताकि क्लाइंट पर एक अच्छा इम्पैक्ट आए और वो हमें ऑर्डर दे दे। हम यहाँ पर कर लेंगे लेस देन अ मंथ। नेक्स्ट है कवर लेटर। कवर लेटर को ही डिस्क्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अपवर्क पे डिस्क्रिप्शन हमने ऐसे ही उठाकर लिख नहीं देनी और ये बात तो मैंने आपको बार-बार समझाई है कि आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी। आपने हमेशा वो वाली डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपने खुद से लिखी हो, आपने खुद से जनरेट की हो। आप रेफ़रेंस ले सकते हैं लेकिन आप किसी की डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं कर सकते। अब अपवर्क पे डिस्क्रिप्शन लिखने का एक स्पेसिफ़िक मेथड है। ठीक है? हम उस मेथड के पेश नज़र ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उस मेथड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर मैं आपको उन पार्ट्स के बारे में बताऊँगा भी तो इतनी जल्दी-जल्दी में आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए इसलिए कवर लेटर के प्रॉपर मेथड को मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा और आपसे शेयर करूँगा कि
कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कवर लेटर की जिनको हमने अपने माइंड में रखना है और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह लिखने के बाद आपको पढ़कर सुनाऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली है और अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। Hi Ramakrishna, I am graphic designer expert including logo designing. Particularly, I have an experience of 3+ years for logo designing. I can make such a unique and differential but professional logo which will make your company profile and brand name profile eye-catching to lots of customers, and automatically your company or brand name will be on sky and will get lot of new customers. I have read your requirements. You need a logo designer, and I am totally eligible to do work for you. I am very excited to work for you and ready to discuss some more about the project with you, and you can ask anything if you want. ये मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है एक सिंपल वे में, और मैं आपको भी यही मशवरा देता हूँ कि आप चाहे छोटी डिस्क्रिप्शन लिखें लेकिन खुद से लिखें। नेक्स्ट है अटैचमेंट्स। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है क्लाइंट को अपनी तरफ खींचने का वो यही होता है आप प्रपोजल में अपना जो फॉर्मल वर्क है वो साथ अटैच लाजमी किया करें, ताकि जो क्लाइंट है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जब आपकी अटैचमेंट्स देखे, आपका काम देखे, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और वो ऑर्डर आपको दे दे। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने साथ में 5 लोगों के सैंपल जो है वो अटैच कर दिए हैं, ताकि जो क्लाइंट है वो इसको देखे और वो हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर ले। आप जो है वो टोटल जो है वो 10 सैंपल्स लगा सकते हैं, लेकिन आपने प्रपोजल सेंड करना है और जॉब सेलेक्ट करना है अपने स्किल के हिसाब से। सो मैंने यहाँ पे लोगों के लिए अप्लाई किया है, तो मैंने लोगोज ही ऐड किए हैं। नेक्स्ट है बूस्ट योर प्रपोजल। मैंने आपको पीपल पर आर पर प्रपोजल सेंड करते हुए एक चीज़ बताई थी कि लास्ट में जब हम सबमिट करते हैं तो वो हमसे कुछ डॉलर्स डिमांड करता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो प्रपोजल है वो क्लाइंट के पास पहले 1, 2 या 3 प्रपोजल्स में उसको दिखाई देगा, लेकिन इसका हमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को सेलेक्ट नहीं करते। यहाँ पर भी वही चीज़ है बिडिंग, कि हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करें तो जो हमारा प्रपोजल है वो क्लाइंट के पास पहले 3 या 4 में शो होगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जाकर सेंड फॉर 8 कनेक्ट्स पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम येस को फिल करेंगे और कंटिन्यू टू सबमिट कर देंगे। ये देखिए हमारा जो प्रपोजल है वो सेंड हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि अब आप भी खुद से अपना प्रपोजल सेंड कर सकेंगे। अगर किसी को थोड़ा-सा भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंशाल्लाह मैं हर किसी को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।